प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग क्लास 12th का फाइनल एग्जाम 2026 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो है ना इंग्लिश का वायरल क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों, यानी कि वीवीआई भी आप लोग कह सकते हो या फिर वायरल। क्योंकि प्यारे बच्चों, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल 100% पूछा जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है ना। इसको याद जरूर कर लीजिएगा। यदि आप लोग 2026 में जो बच्चों, यदि आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम क्लास 12th का देने जा रहे हो, तो इसको जरूर याद कर लेना, ठीक है। तो आइए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। साइंस के लिए विषय को देख सकते हो 105, साइंस के लिए 105, कॉमर्स के लिए 205 और आर्ट्स के लिए 305 रहेगा, ठीक है ना। आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। 100 ऑब्जेक्टिव मिलेगा आपको, मात्र 50 ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा। चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और एक बार सभी दोस्तों में वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी क्लासेस करें। साइंस का टाइम बता देते हैं, इस चैनल पे शाम में 7 बजे क्लास होता है। और आर्ट्स की बात कर लेते हैं तो इस चैनल पे आपका रात में 8 बजे होता है। तो किसी भी सेशन किसी भी स्ट्रीम वाले बच्चे हैं तो आप क्लास कर पाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए, 3 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और डेली हम लोग इसी तरह से क्लासेस को करेंगे। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि सावित्री रिटेन बाय, यानी कि सावित्री जो है ये किस चीज को लिखी है, इसमें से कौन कविता को लिखा है। जो यहाँ पर सारा का सारा दिया गया है 5 ऑप्शन। तो बिल्कुल यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें से जो लिखा है ना, इसका नाम हो जाएगा अरविंदो घोष, ठीक है। तो अरविंदो जो ना अरविंदो घोष होगा, ऑप्शन में हो जाएगा। तो इसके अरविंदो घोष के लेखक कौन है, तो सावित्री, ठीक है। तो पहला का ऑप्शन ये हो जाएगा। समझ में आया ना, याद ही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, डॉक्टर कृष्ण जो ना यहाँ पर देखेंगे, डॉक्टर राधा कृष्ण नेवर लॉस्ट हिज फेथ इन द डैश डैश। तो यहाँ पर बताना है बच्चों की डॉक्टर राधा कृष्ण जो है, डॉक्टर राधा कृष्ण ने कभी भी सही विकल्प पर अपना विश्वास नहीं डैश डैश नहीं खोया। तो बिल्कुल याद रखिएगा, किस पर कभी वो अपना विश्वास नहीं खोए थे। तो बिल्कुल वो जो है ना बच्चों, सरोजिनी नायडू पे कभी भी विश्वास नहीं खोए थे, उनपे हमेशा वो विश्वास करते थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा राइट। आपको समझ में आया। आइए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर को। तो ये आपसे यहाँ पर जो है ना बच्चों पूछा जा रहा है क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन आपसे जो पूछा है ना, ये पूछा है बच्चों की मैकेथ और जो है ना जूलियस, मैकेथ एंड जूलियस कैरियल आर रिटेन बाय, ठीक है। तो आपसे पूछा कि मैकेथ और जूलियस जो है इस जो ना जूलियस कैरियर, इनका कैरियर कौन सा सही है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है ना शेक्सपियर, ठीक है। शेक्सपियर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है ना सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि इसका लेखक कौन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो है इसका लेखक कौन है, तो शेक्सपियर। समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर 4 नंबर है। ये पूछा आप लोगों से रूपर्ट जो है ना रूपर्ट ब्रूक पेरिसस, यहाँ पर आपको चूज करना है इसे। तो यहाँ पर देखिए हिंदी में बताएं तो रॉबर्ट ब्रूक ने प्रशंसा की थी किसका। तो बिल्कुल याद रखिएगा, उन्होंने प्रशंसा किया था इंग्लैंड का, ठीक है ना। तो यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ में आया ना बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को जब देखेंगे ना, तो आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है 5 नंबर, इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश डैश। तो देखिए पूछा आप लोगों से कि अंग्रेजी भाषा क्या है, ठीक है। तो अंग्रेजी भाषा जो है बच्चों, ये यंगर भाषा है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यानी कि छोटा भाषा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये छोटा भाषा है। सी नंबर आप यहाँ पर याद रखिएगा। आगे हम लोग बात करेंगे 6 नंबर का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है कि इंग्लिश यूज्ड फ्रॉम द फिफ्थ जो ना 15 जो यानी कि फिफ्थ कह सकते हैं 15 सेंचुरी इज कॉल्ड। तो क्वेश्चन आपसे हिंदी में अगर हम लोग बात करें 6 नंबर का, तो ये आप लोगों से पूछा गया कि 15वीं शताब्दी से प्रयुक्त अंग्रेजी जो है ना अंग्रेजी भाषा को क्या कहते थे। तो बिल्कुल यहाँ पर आप 6 का याद रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो है ना कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल ये जो है 6 का याद रखिएगा, ये जगह ओल्ड इंग्लिश, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, यानी कि कह सकते हो बच्चों पुरानी अंग्रेजी, ठीक है। चलिए तो आइए बच्चों नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 7 नंबर बोला गया है कि वाल्टर डिलामेयर,
ठीक है ना, वाटर डिलामेड मेक अस जो ना अवेयर ऑफ द। तो आपसे क्वेश्चन पूछा बच्चों कि वाटर डिलामेड हमें जो है ना जागरूक करते हैं किस चीज के लिए। तो बिल्कुल आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में किस चीज के लिए किया जा रहा है बच्चों, तो 7 का बिल्कुल ऑप्शन ही हो जाएगा, यानी कि जो ना इन ह्यूमन कंडीशंस ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कि हो जाएगा आधुनिक जीवन की जो ना अमानवीय के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए नंबर जो है बच्चों राइट हो जाएगा। तो आइए बच्चों अगला क्वेश्चन 8 नंबर को देखेंगे। तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया जॉन जो है ना जॉन डॉन इज ए डैश डैश पोएट, यानी जॉन डॉन एक कवि है किस चीज के लिए। तो बिल्कुल किस चीज का, तो याद रखिएगा वो हो जाएगा प्यारे बच्चों जो है ना मेटाफिजिकल के लिए, यानी कि आध्यात्मिक के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 9 नंबर बोला गया डैश डैश जो ना वेयर सेटिस्फाई विथ ए स्मॉल विलेज। तो देखो बच्चों पूछा कि छोटे गांवों से संतुष्ट थे कौन लोग। तो बिल्कुल याद रखिएगा वो लोग जो थे ना, तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा वो लोग थे आवर एंट्रक्सर, यानी कि कह सकते हो बच्चों कि हमारे पूर्वज। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर को देखेंगे। तो बोला गया what according to Zakir Hussain which is the prime जो ना इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ नेशनल पर्पस। तो देखो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि जाकिर हुसैन के अनुसार राष्ट्रीय जो ना राष्ट्रीय उद्देश्य का प्रमुख साधन क्या है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे 10 का ऑप्शन मेरे यहाँ पर हमारा हो जाएगा एजुकेशन, यानी कि शिक्षा। डी नंबर यहाँ पर याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों से यहाँ पर जो है ना 11 नंबर बोला गया इन हार्ट्स 8 पीस अंडर एन इंग्लिश जो ना ही कैन इज फ्रॉम। तो आप यहाँ पर 11 नंबर का ध्यान रखिएगा, इन का जो ना इन हार्ट्स 8 पीस अंडर इन इंग्लिश हैकेन किससे लिया गया है। तो ये पूरा का पूरा लाइन जो है प्यारे बच्चों ये किससे लिया गया है। तो याद रखिएगा 11वां का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा ओड जो ना और टू जो ना एटोनिम। तो यानी कि हो जाएगा शरद ऋतु की प्रस्तुति से। तो 11वां का ए नंबर आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग बच्चों 12 नंबर को। तो 12 नंबर आप लोगों से यहाँ पर जो है ना पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो बच्चों 12 नंबर को देखेंगे तो यहाँ पर पूछा गया आप लोगों से, ये पूछा गया है कि बर्ट्रेल्ड रुसेल को जो है ना बर्ट्रेल्ड रुसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन जो ना लिटरेचर इन। तो बिल्कुल क्वेश्चन पूछा कि जो ना बर्ट्रेल्ड रसेल को साहित्य का। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे मैंने आपको समझा दिया जैसे कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा कहाँ से कब लिया गया, ठीक है। क्या लिखा गया है बर्ट्रेल्ड रुसेल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। तो यानी कि जो है ना बर्ट्रेल्ड रसेल को जो है साहित्य नोबेल प्राइज कब दिया गया था। तो आप यहाँ पर 12 नंबर का याद रखेंगे, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा 1950 में, ठीक है। तो सी नंबर यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 13 नंबर को। तो ये आप लोगों से पूछा जा रहा है बच्चों, क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से कि बताइएगा देयर इज ए हाउस नाउ फॉर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन। तो देखिए क्वेश्चन पूछा कि साहित्य में जो है बच्चों पूछा साहित्य में नोबेल प्राइज, ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एक जो है ना एक घराना जो है ना कब तक कहाँ है। तो बिल्कुल यहाँ पर याद रखिएगा ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन सी, यानी कि हो जाएगा माय ग्रैंड मदर हाउस, ठीक है। तो इसको नोबेल प्राइज यानी कि प्यारे बच्चों जो ना नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो सी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर को। तो द सोलिडर इज डैश डैश पोएम। तो देखो क्वेश्चन जैसे पूछा द सोलिडर इज ए डैश डैश पोएम, तो हो जाएगा सैनिक एक कविता क्या है। तो इसमें जो सैनिक कविता जो है इसमें क्या चीज दिखाया गया है, तो वार को दिखाया गया है, युद्ध को, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप याद रखेंगे वार यानी कि युद्ध भी होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 13 है, 14 है ना, तो 14 का आपका डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो जाएगा 15 नंबर। ये पूछा कमला दास इज डैश डैश पोएटेस। तो पूछा कि कमला दास एक पोएटेस है किस चीज का, कि कहाँ का है, अमेरिका का, इंडिया का, अफ्रीका का, या जो ना निगेलियन का। तो यहाँ पर बिल्कुल याद रखेंगे ये आपका हो जाएगा इंडिया का। राइट आंसर हमारा बी नंबर जो है बच्चों यहाँ पर बिल्कुल ही परफेक्ट हो जाए।
तो बच्चों अगला क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है। ये पूछा गया फायर जो ना हाइमन इज कंपोज्ड बाय, यानी फायर हाइमन किसके द्वारा लिखा गया है, फायर हाइमन को कौन लिखा है बच्चों, ये पूछा। ठीक है, तो याद रखिएगा 16 नंबर का ये आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर भी हो जाएगा, KN दारूवाला। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आप लोग बी नंबर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 17 नंबर है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ इज रिटेन बाय। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि मैं खुद का जश्न मनाता हूँ, ठीक है, और खुद को गाता हूँ। तो किसके द्वारा जो है ना, किसके द्वारा ये लिखा गया है, तो ये किसके द्वारा लिखा गया, यानी लेखक किसका कौन है, तो याद रखिएगा बिल्कुल यहाँ पर जो हो जाएगा माई सेल्फ। ठीक है ना, माई सेल्फ एंड माई जो है ना, माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। तो यहाँ पर बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा 17 का ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी कि वाटर डिलामेड के द्वारा लिखा गया, क्या आ जाएगा वाट, ठीक है ना, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखा गया, तो ये नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 18 को, तो द वर्ड ड्रामा कम्स फ्रॉम ए डैश डैश वर्ड। तो क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि ड्रामा शब्द, जो ड्रामा यहाँ पर शब्द है बच्चों, ये शब्द आया कहाँ से है, तो बिल्कुल याद रखिएगा किस भाषा से आया है, तो ये जो है ना 18 नंबर है बिल्कुल, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ग्रीक भाषा से आया है, तो सी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों से 19वां नंबर पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है कि द स्नेक लुक्ड जो ना लुक्ड एट द पोएट दस दस। तो क्वेश्चन पूछा हम लोगों से, सांप ने जो ना, सांप ने कवि की ओर देखा। तो बिल्कुल याद रखिएगा किस तरीके का वो भाव था सांप का कवि की ओर देखने का, यानी कि सांप के अंदर में किस तरह का भावना था, वो गुस्सा में था या फिर खुश था। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वो जो था ना, वो था क्या था प्यारे बच्चों, वो था वैग्युअली, यानी कि अस्पष्ट रूप से था, तो ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, स्पष्ट रूप से कवि को उसने सांप देखा था। आइए अगला क्वेश्चन को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों से बोला जा रहा है बच्चों, तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है 20 नंबर पूछा गया, द स्पीकर इन फायर हाइमा। ठीक है ना, हाइमा फायर हाइमा बिलोंग्स डैश डैश टू रिजाइन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा 20 नंबर की, फायर हाइमा ने अब में वक्ता धर्म से डैश डैश क्या था। तो मतलब कि फायर हाइमा जो है बच्चों, ये जो है कहाँ का रहने वाला है, डायरेक्ट ये पूछा। तो 20 नंबर का याद रखिएगा, वो जो है ना, वो कहाँ का रहने वाला था, बिल्कुल वो जो है इंडिया का रहने वाला है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला देखेंगे आप लोग यहाँ पर देखिए से मैकेविटी इज फुल ऑफ डैश डैश। तो देखिए आपसे पूछा है कि मैकेविटी पूर्व रूप से किससे भरा हुआ है, तो मैकेविटी जो है पूर्व मैकेविटी के अंदर में क्या भरा हुआ था, सिंपल सा ये पूछा। तो बिल्कुल आप किसका याद रखेंगे, उसके अंदर में जो है ना प्यार बच्चों जो है ना, ये भरा हुआ था किस प्रकार का, जो ना डेंसी फुलनेस, यानी कि उसके अंदर में छल कपट भरा हुआ था, तो 21वां का डी नंबर यहाँ पर राइट होगा। अगला जब 22 नंबर को देखेंगे तो जो ना द स्कॉलर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर देखिए द स्कॉलर जिप्सी हैज बीन रिटेन बाय। तो देखिए क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से बच्चों की, यहाँ पर जो है ना द स्कॉलर जिप्सी के लेखक कौन है बच्चों। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ठीक है, 21वां नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना 22वां नंबर है, तो 22वां का ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा इसका लेखक कौन है, तो 22वां का परफेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मैथ्यू। ठीक है, मैथ्यू ऑर्लैंड्रे। ठीक है, मैथ्यू ऑर्लैंडर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग यहाँ पे 23वां नंबर को, तो सेबी वाज 12 ईयर ओल्ड डैश डैश बॉय। तो देखिए क्वेश्चन पूछा कि सेबी 12 साल का लड़का था, कहाँ का रहने वाला था। तो बिल्कुल सेबी जो है 12 साल का लड़का था, लेकिन कहाँ का रहने वाला था, तो बिल्कुल याद रखिएगा वो जो है ना जापानीज का रहने वाला था, यानी वो जापान का रहने वाला था। बी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला जब आप 14 नंबर को देखेंगे तो आवर इंस्ट्रक्टर एंजॉयड डैश डैश। क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर 24 नंबर पूछा जा रहा है बच्चों, हमारे पूर्वजों ने आनंद उठाया था किस चीज में। तो बिल्कुल याद रखिएगा वो लोग होम, यानी कि घर में आनंद उठाते थे हमारे पूर्वज, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर 25 है कि मार्टिन लूथर, यहाँ पर देखेंगे बच्चों मार्टिन लूथर
लूथर किंग डिसलाइक दस दस डिस्क्रिमिनेशन। तो क्वेश्चन पूछा कि मार्टिन लूथर किंग भेदभाव को जो ना पसंद करते थे। तो बिल्कुल याद रखिएगा किस प्रकार के भेदभाव को मार्टिन लूथर किंग नहीं पसंद करते थे, तो मतलब करते थे पसंद, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान रखिएगा 25वां का ऑप्शन यहाँ पर जो है आप लोगों का डी हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा जो रेशियल का, यानी कह सकते हो नस्लिया को वो लोग पसंद जो है मार्टिन लूथर किंग डिसलाइक, यानी कि वो लोग रेशियल यानी नस्लिया को पसंद नहीं करते थे। तो डी नंबर यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बच्चों और भी क्वेश्चन वगैरह है, हम और भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है बच्चों हम लोग ज्यादा नहीं करेंगे, पर इतना ही क्लासेस को आज रहने देंगे, फिर नेक्स्ट क्लास हम लोग करेंगे हिंदी इंग्लिश का जो क्लास है बच्चों आपका इस चैनल पे हमेशा चलता रहेगा, और उसका टाइमिंग वगैरह कोई फिक्स नहीं है, शाम में 7:30 बजे भी हो सकता है, लेकिन साइंस का फिक्स है आपका 7 बजे होगा, ठीक है ना, और आर्ट्स का फिक्स है ये आप लोगों का 8 बजे होगा। तो ये सारा चीज आप लोग यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखें। तो यहाँ पर फिलहाल आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। देखिए ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश डैश लाइन्स। तो देखिए क्वेश्चन पूछा आप लोगों से कि सोनेट एक कविता है जो डैश डैश पंक्ति, यानी कितने पंक्ति का ये कविता है, ठीक है। ए सोनेट जो कविता है ये कितने पंक्ति का कविता है बच्चों। तो बिल्कुल ये टोटली जो बात कर लेंगे 26 नंबर का, तो ये हो जाएगा टोटल जो है 26 नंबर का, ठीक है। तो ये टोटल हो जाएगा 14 पंक्तियों का, तो वी होगा। चलिए बच्चों, और भी बच्चों अगर आप लोग चाहते हो नोट्स वगैरह लेना तो नोट्स वगैरह भी आप लोग ले पाओगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ में नोट्स वगैरह बहुत जरूरी होता है। तो नोट्स में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव देने वाला हूँ, इसको पढ़ करके आप लोग बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर प्लस या फिर टॉपर भी बन सकते हो, ठीक है, क्लासेस करके साथ में। तो नोट्स का जो प्राइस वगैरह है मैं आपको बता देता हूँ, 299 है, यानी 300 के करीब है। आप लोगों को लेना होगा तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, और कॉल नंबर भी है, कॉल भी कर सकते हो इस नंबर पे और पूछ के आप पेमेंट वगैरह कर सकते हो। तो आप इस नंबर पे फोन करके कॉल करके जो है पूछ लीजिए, उसके बाद नोट्स वगैरह भी हो मन तो ले लीजिए।